लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, आज मेरे पास विराजमान हैं आधुनिक युग में आयुर्वेद के बेताज बादशाह। इनकी विशेषताएं सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे कि इस जमाने में बिल्कुल थोड़े से खर्चे में और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करना कमाल से भी बहुत बड़ा कमाल। सबसे बड़ी खासियत ये है, वैद्य जी राजेंद्र सिंह वैद्य जी बैठे हैं हमारे पास। सांपला में इनका ऑफिस है, क्लिनिक है, बहादुरगढ़ के पास सांपला, दिल्ली से रोहतक रोड पे। आप इनके नंबर भी देख सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बीमारी आज के युग में बच्चों में देखने को मिलती है, सेक्स हार्मोन्स की कमी। कितनी बीमारियां ठीक करते हैं, क्या क्या ठीक करते हैं, ये अपने मुंह से बताएंगे। इनके ही श्रीमुख से हम सुनेंगे किस प्रकार की बीमारियां क्या क्या ठीक करते हैं। सेक्स की बीमारियों के तो महारथी हैं, चाहे औरत की हो चाहे मर्द की हो। बवासीर के महारथी हैं, खुजली, एलर्जी और जी हो जाते हैं जैसे सोराइसिस और सर्वाइकल वगैरह, इनकी महारथी हैं। छुपे हुए रुस्तम दुनिया में बहुत हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं जनता के हित के लिए। आप सबसे पहले काम कीजिएगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं राजेंद्र सिंह वैद्य जी, और मेरे साथ में बैठे हैं हिसार जिन की ब्रांच है श्री जंग बहादुर सिंह कोच, गोरछी हिसार से। ये इनके शिष्य हैं, दोनों मित्र भी हैं। दोनों मिलके बहुत बड़ा प्रोडक्शन चला रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश और समाज के लिए। दोनों समाज सुधारक, दोनों समाज सेवी के साथ साथ वैद्य भी हैं, और आप इनके श्रीमुख से सुनिए। तो सबसे पहले तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत बड़े तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपने बिजी समय में से समय निकाल करके आप हमारे पास आए, तो इसलिए सर हमारा आपको बड़े तहे दिल से धन्यवाद सर। हमारा तो हम तो अंडेरू आदमी सा जी, वो सुनिएगा अंडे अगर न इस तरह हमारा तो पत्रकार का काम ही हो, हैंड की टोन दे रहा है अगर आपको खबर मिले। लेकिन ऐसी खबरें कहाँ छुपे रहते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं लोग। छिक्का ना लाओ, बेरान के नाम से लोग के पता नहीं के, यानी कि हम वही वो लोग नहीं, हम सिर्फ जनता के हित में कार्य करते हैं। मेरी हर वीडियो जनता के हित में होती है। तो जी सर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सबसे बड़ी बीमारी सेक्सुअल जो बीमारी होती है वो उसका किस किस रोग का निदान करते हैं? जी सर मैं एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम इज एक्सपर्ट। कोई भी? हाँ जी, मैं सेक्स की किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो नील शुक्राणु होना है या शुक्राणुओं की कमी है या फिर पेनाइल डपलर की समस्या है, तो सर मैं एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम इज एक्सपर्ट। सर मैं कोई भी रोग है सेक्स का तो मैं बगैर किसी टेस्ट के मैं इलाज नहीं करता। अच्छा। हाँ जी सर। तो इसके लिए सर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि सर बहुत एक दिक्कत वाली बात यह है कि जैसे लेडीज़ को बच्चा नहीं हो रहा है, हाँ, तो वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे। अच्छा। वो अपनी लेडीज़ को अपना टेस्ट करवाए बगैर अपने घरवाली को दवाई दिला रहे अंधाधुंध, लेकिन अपना टेस्ट नहीं करवा रहे। उनसे सर मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी घरवाली को दवाई दिलाने से पहले खुद का अपना सीमेन टेस्ट करवाएं। टेस्ट पुरुष को भी करवाना चाहिए जी, सबसे पहले ही पुरुष को करवाना चाहिए, उसके बाद अपने घरवाली या लेडीज है उनका टेस्ट करवाएं बाद में, लेकिन सबसे पहले ये टेस्ट करवाएं। जी सर। और अच्छा सर, तो इसमें जैसे धातु की बीमारी है औरतों में, ये जो लिकोरिया की है या फिर बल्ड की जो बीमारियां होती हैं ज़्यादातर औरतों में बहुत देखने को मिलती हैं। ऐसी बहुत से हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, तो क्या इनका इलाज भी करते हैं आप? इनका बिल्कुल गारंटी से करता हूं सर। अपनी 40 दिन की दवाई ओनली, चाहे लिकोरिया 10 साल से हो, 20 साल से हो, कितना ही पुराना हो, लेकिन इसका इलाज अवश्य करवाएं। क्योंकि सर इसमें इतनी बड़ी दिक्कत होती है, जिसको ये समस्या होती है उसी को पता होता है। कड़ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है सर इसमें। तो इसमें कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये सर सिर्फ खान पान की वजह से होता है। और सर मैं बीच में वो बात रह गई मेरी,
जो सेक्स समस्या कोई भी भाई अगर सेक्स की कहीं से भी दवाई ले रहा है तो सर सबसे पहले अपना सीमेन टेस्ट करवाएं। सीमेन के अंदर बैक्टीरिया बनता है, पस सेल बनते हैं, उसके आधार पे ही दवाई लें। अगर आपका सीमेन ठीक है तो सर फिर आपने टेस्ट करवाना है टेस्टोस्टेरोन टोटल, जो कि हमारी सेक्सुअल मशीन को चलाता इसका है। टेस्ट का नाम एक बार फिर हाँ बताएं। जी, टेस्टोस्टेरोन टोटल। हाँ जी। ये हमारे शरीर में एक हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर की जो सेक्स पावर है वो इसी हार्मोन से चलती है सर। तो उसमें ये हमें पता लगता है कि इसका टेस्टोस्टेरोन घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, तो उसी के आधार पे दवाइयाँ लें। और सर एक तीसरा है, उस टेस्ट का नाम है पेनाइल डॉपलर टेस्ट। पेनाइल डॉपलर टेस्ट ये सर क्या होता है कि जैसे बचपन में मार्गदर्शन नहीं हो पाते तो उसमें बचपन की जो गलतियां करते हैं, तो गलतियां करने के कारण क्या है कि ये उंगलियों की दाब लगने की वजह से पेनिस की नसों में ब्लड पूरा नहीं आता। तो ये सर इस पेनाइल डॉपलर टेस्ट से पता चलता है। तो क्योंकि इसमें जो पेनिस के अंदर सर पूरी नसें होती है तो इसमें काफ़ी मतलब कमज़ोरी आ जाती है, नसों में ब्लड नहीं आता। तो मैं सर हाथ जोड़ के सभी भाइयों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि टेस्ट के बगैर आप अंधाधुंध किसी से दवाई न खाएं। और सबसे ज़्यादा सर इसी सेक्टर में ही लूटपाट हो रही है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 70। हाँ, क्योंकि शर्माते हुए किसी को बताते नहीं लोग। हाँ जी सर। दूसरी बात, डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी शर्माते ही जाते हैं, और वो जितना ही पैसा ले लेता है चुपके से दे के आ जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब जिक्रा मत करना। हाँ, वो जिक्रा न करने के भी कुछ ना कुछ ले लेते होंगे। जिक्रा करने के भी ले रहे हैं सर। और एक चीज़ देखो आप, बगैर टेस्ट के जो दवाई ले रहा है उसको फ़ायदा बहुत कम होता है, ये मेरी नॉलेज है। अच्छा। और जब फायदा नहीं होता तो जो बंदा दवाई लेके आया डॉक्टर से, वो जाके उसको बोल नहीं सकता, बोलता नहीं है कि आपने मेरे से पैसा ले लिया और आपकी दवाई मेरे काम नहीं कर रही। वो उल्टा उन्हीं को कहता आपने परहेज ठीक से नहीं किया, ये नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बीमारी ही क्लियर नहीं की। वैसे उठा के सर आजकल तो सर ऐसे ऐसे वैद्य है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी भी पाउडर के अंदर एलोपैथी टैबलेट कूट करके और वो दे रहे हैं। तो इसमें भी सर बहुत ज़्यादा लूटपाट कर रहे हैं सर। तो आप सिर्फ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कौन सी दवाई देते हैं आप? जी सर, मेरे पास प्योर आयुर्वेदिक दवाइयों से मैं इलाज करता हूं, और मैं धातुओं का भी प्रयोग करता हूं, जैसे गंधक है, पारा है, सिंगरफ है, संख्या वगैरह, ये मैं हर चीज़ बनाता हूं। बहुत लोग कहते हैं सर कि इनसे साइड इफेक्ट होता है। सर ये धातु बनाने पर डिपेंड करता है कि बंदा बना कैसे रहा है। जी सर। जी, तो अब आ जाते हैं हम इससे अगले पॉइंट पे। सेक्स संबंधी कोई भी समस्या आपकी है, चाहे शर्माएं मत, घबराएं मत, बिल्कुल आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं नीचे, इन फ़ोन नंबरों पे आप संपर्क करके घर बैठे समस्याओं का हल जान सकते हैं। यहाँ कोई लूटपाट या पैसे के लिए ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है। डॉक्टर साहब अपना काम इनका बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, बचत जितनी होती है लगभग समाज सेवा में लगा देते हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा, और दूसरी कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं? श्रीमान जी, आजकल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सूखी खाज खुजली, सोराइसिस, या शरीर पे किसी भी प्रकार के दाग धब्बे। मैं व्हाइट कोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सफेद दाग को छोड़ के? हाँ जी, उसको छोड़ करके बाकी सोराइसिस तक अपने पास इलाज है सर। अगर ज़्यादा सोराइसिस बढ़ा हुआ है तो सर 2 महीने के अंदर मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर सूखी खाज खुजली, किसी प्रकार की एलर्जी है तो सर उसको 10 से 15 दिन में ही बिल्कुल एकदम जड़ से खत्म सर। ये मैंने देखा है, ये तो सरकारी हॉस्पिटलों में भी मैंने मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। जी सर। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको 3 महीने दवाइयाँ खानी पड़ी, लंबा प्रोसीजर है। मैंने कहा यार मैं बाहर चला गया था, पानी की दिक्कत होने के कारण मैं नहा धोया तो खारा पानी था, वह खरासी, तो फिर मैंने घबरा गया जी मैं। हाँ जी सर। फिर कुदरती अपने आप ही ठीक होगी वो। तो ये इतनी लंबा इलाज ने चला के आप आयुर्वेदिक से, हाँ जी, 10 दिन में, 15 दिन, 10 या 15 दिन के अंदर बिल्कुल जड़ से खत्म करता हूँ सर। तो आप हिंदी में मेरे से सुनिए, दाद, खाज, खुजली, खारिश, ये चीजें होती हैं, इनको कहते हैं चर्म रोग। चर्म रोग भाई किसी भी तरह का है आपका, डॉक्टर साहब कहते हैं ज़्यादा पुराना गड़ा हुआ शरीर है तो 2 महीने नहीं तो 15 दिन में गारंटी। हाँ जी सर, बिल्कुल गारंटी से सर। डॉक्टर साहब गारंटी से कह रहे हैं, गारंटी से पक्का इलाज है। तो पैसा पूछेंगे हमारे से फ़ोन पे कि पैसा कितना लगता है? सर जी, मेरा जो दवाई का खर्चा है उसके बारे में किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी। जी सर, वो अपना अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, जो किराया भाड़ा घर से लेके चलेगी उसी में काम चल जाएगा। मैं एक प्रार्थना करता हूँ सर
कि पैसे के चक्कर में आप अपना रोग न रखें, आप मेरे से दवाई लें और रोग ठीक करें, बाद में देख लेना। हाँ जी सर। ये भी देखिए भाई, ऐसे डॉक्टर आपको कहीं मेरे ख्याल से नहीं मिलेंगे कि आप अपना रोग ठीक कीजिए, पैसे की परवाह मत कीजिए। यानी मकसद देखिए इनका, ध्येय देखिए, इनकी तमन्ना देखिए, इनकी दिली आरजू देखिए क्या है। इनका मकसद है रोग को जड़ से ख़त्म करना। पैसा में ये घर से लगाएंगे, आपका जी चाहे ठीक हो जाते हैं तो दे जाना, अन्यथा किसी गरीब से वैसे भी नहीं लेते हैं पैसा। अगले रोग पे आ जाइए सर, इसके बाद कौन सा रोग? श्रीमान जी, आज एक बवासीर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैली हुई है। जी हाँ, घर घर। और सर मैं इसके बारे में मैं थोड़ा खुल के बताऊंगा। बवासीर बनती है हमारे पेट की पाचन शक्ति खराब होने से। हम पचता नहीं है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है। आजकल एक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि 5 दिन में हम ठीक कर देंगे, 7 दिन में ठीक कर देंगे। सर जो साल 2 साल में जो रोग धीरे धीरे बना है वो 5 दिन में ठीक कैसे होगा? सर बहुत ऐसी दवाइयाँ, मैं भी उन दवाइयों को जानता हूँ कि उनको लगा दोगे मस्सा सूख जाएगा, उसके फिर 20 दिन बाद, महीने बाद फिर दोबारा से होगा। जो सर हमारी दवाइयाँ हैं ओनली महीना या 40 दिन खानी है, उनका पेट का सिस्टम ठीक हो जाएगा और पाचन शक्ति ठीक हो जाएगी, पेट एकदम बिल्कुल ओके हो जाएगा। और सर जो मस्सा है वो अपने आप ही, अगर आपका पेट ठीक है, आपका पेट साफ हो रहा है तो अपने आप ही सूख जाएगा। ये मैंने एक वैद्य जी से, डॉक्टर साहब से सुना था, मेरे मित्र हैं, कि नसें ऐसी हो जाती, कब्ज या रहने से कि नसें वो पंचर हो जाती हैं। हाँ सर, पंचर का मतलब ये है ना सर, जैसे बवासीर हर इंसान को, हर व्यक्ति को। हाँ, ये क्या है सर, अगर पेट साफ नहीं होगा तो ये जोर लगने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। और सबसे मैं बड़ी बात बताऊं सर, ये शायद ही कोई बताएगा, जो हस्त मैथुन करते हैं, मैनी सेक्सुअल प्रॉब्लम इज एक्सपर्ट, जो हस्त मैथुन करते हैं उसमें सर सबसे पहला रोग लगता है वो पेट खराब होना। पेट सबसे पहले पेट खराब होता है। और पेट से सर, हमारे पेट से अगर पेट खराब हो गया तो 85%, 85% बीमारियां पेट की वजह से लगती हैं। जी हाँ। तो एक यानी कि बीमारी एक, आप यानी कि इसका बवासीर का इलाज करें, उसके साथ साथ पाचन क्रिया भी ठीक है, उसके लिए अलग से दवाई नहीं लेनी पड़ेगी? नहीं सर। और मतलब पूरा पेट साफ करने के लिए कोई अजमोला नहीं खाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, खाने की जरूरत ही नहीं है सर। और जो खाया पिया होगा वो पचेगा अच्छी तरह से, लीवर भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सर, इसी दवाई लीवर, हाँ जी, इसी से पाचन शक्ति ठीक होगी, भूख बढ़ेगी और सर पेट बिल्कुल। तो ये तो एक यानी कि क्या कहते हैं कि एकता में विभिन्नताएं और विभिन्नता में एकता। हाँ जी सर। यानी कुछ भी कह लीजिए, समुद्र, गहरे समुद्र में। हाँ जी। तो यानी कि समुद्र हो गया ये। आपकी दवाई तो अनेक रोगों में, एक ही दवाई अनेक रोगों में काम करे। हाँ जी, ये एलोपैथ में होता है सर। ये पेट की है, ये फलानी है, ये आपकी गैस की है, ये वो है, ये वो, आपको इतना, ये इसकी वो रोकने के लिए है, इसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए। एलोपैथ क्या कहता है? एलोपैथ कहता है कि पहले आप बीमार पड़ो, हाँ, उसके बाद आप हमें आके बताओ कि आपको क्या क्या समस्या हो। बंदा तोते की तरह बताएगा, सर मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को गैस बन रही है, अनेकों पूछेगा और उनका पेन चलता रहेगा, उनका पेन चलता रहेगा। और सर आयुर्वेद ये कहता है कि आप बीमार ही मत पड़ो। बिल्कुल सही बात। हाँ जी सर। यानी आयुर्वेद तो कहता ही है कि बीमार पड़ते ही क्यों हो, आप ये चीजें कीजिए, बीमार ही नहीं होगे, जड़ से खत्म करने के लिए। और कौन सा रोग है जो आप ऐसा ऐसे रोग जो कोई मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो भी हमारे यहाँ ठीक हो सकता है? एक है सर गठिया बाव, जो जोड़ों में गांठें होती है हर जोड़ पे, और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। मैंने देखी है जी, और मैंने मतलब सैनीवास, निगाना धाम में इनकी वीडियो बनाता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ लोग, औरतें और पुरुष, ज़्यादातर गठिया बाव, जकड़न, पैरों के दर्द, जोड़ों के दर्द, इनके ज़्यादा मरीज मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कारण तो इसमें सर ये गठिया बाव जो गांठें हैं, ये बनता सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही है। अच्छा सर, कोई भी अगर दर्द का जोड़ों में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, ओनली कैल्शियम की कमी से। अच्छा। जो हम खाना खाते हैं, तो जब अब हमारी एज है तो हम ठीक तरह से खाना खा रहे हैं तो पूरा कैल्शियम मिल जाता है। बूढ़े होने के बाद, और बूढ़े होने के बाद सर पूरा कैल्शियम नहीं मिलता, तो उसमें ये बाव, गठिया बाव, ये सब कैल्शियम की कमी से होता है सर। और हमारे जो घुटनों में जो गैप बनता है वो भी कैल्शियम की कमी ही है सर, और ये कैल्शियम की कमी से ही बनता है। तो सर हमने इसी के ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को, एक
मतलब अपने एक्सपीरियंस की वजह से और हमारे गुरु की कृपा से हमने इसकी दवाई बनाई है। लेकिन सर इसमें हमारे थोड़े परहेज ज़्यादा टफ है और 3 महीने में हम गठिया बाव बिल्कुल जड़ से ख़त्म करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर। 3 महीने में गठिया बाव, जोड़ों का दर्द। हाँ तो क्या फिर कोई ऐसे कैल्शियम का कोई टीका लगाओगे या क्या नहीं सर, दवाई खिलाएंगे, दवाई बनाते हैं। अच्छा। अपने पास सर जो भी दवाई है, जो गठिया बाव की दवाई है, वो गाय के घी में तैयार होती है। अच्छा जी। और सर वो घी खाना है बंदे को, घी खिलाएंगे। क्या बात है। हाँ जी। यानी दवाई भी और भाई माल भी, दोनों चीजें खिलाएंगे। क्या कि देसी घी गाय का कहते हैं ना, गाय का। तो आजकल मैंने काफ़ी सुना है कि वैद्य जितने भी हैं सभी देसी गाय का घी ही क्यों बताते हैं, दूध ही क्यों बताते हैं। उसका भी कोई कारण है और ये वैद्य जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और कोई ऐसी बीमारी सर जो मैं भूल गया हूँ पूछना और आपको याद हो तो वो भी बता दीजिए मेरे दर्शकों को, ताकि आपके पास आ सके। सर एक बीमारी है सर्वाइकल। हाँ जी। इनमें दर्द होता है। बिल्कुल। ये बहुत दिक्कत होती है, जिसको होता उसी को पता है। जी हाँ, जी। इसका सर अपने पास 20 दिन में जड़ से ख़त्म करने की दवाई हमने इसकी बनाई हुई है। और सर मैं एक थोड़ा बता दूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वो ऑटोमेटिक ही सर्वाइकल मान लेते हैं, यहाँ दर्द हो गया तो सर्वाइकल ही है। तो सर मैं उनको एक घर का ही टेस्ट बताता हूँ। हाँ बताएंगे सर। उनको क्या क्या करना है, ये हथेली है, ये हथेली ऐसे दबानी, जैसे यहाँ पे दर्द होने लगा तो 5 दिन तक आप ये दबाइए लगातार। अगर आपकी नसें खींची हुई है तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है सर, घर बैठा बंदा ठीक होगा। अगर नहीं हो रहा है, यानी कि ये नसें जकड़ी गई है, हाथ उधर करके बताइए मेरे दर्शकों को कैसे दबाना है। ये ऐसे दबाना सर, यहाँ से ये दबाना है, ये अच्छा। ये हिस्सा जी जी। मतलब मान लीजिए सर, अगर इसमें ज्यादा दर्द है तो इस साइड का दबाना है, यानी कि विपरीत दिशा। हाँ जी, विपरीत दिशा। और इस साइड में है तो इसका दबाना है सर। जिसमें भी मान लीजिए उनको ये पता नहीं चलता भी दर्द इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है, तो दोनों दबा दो। दोनों दबाएंगे तो यहाँ पे दर्द होगा सर। यहाँ पे मान लीजिए दर्द होगा, जहाँ पे भी वो नस खिंची हुई है, जकड़ी हुई है, तो यहाँ दबाओगे तो यहाँ दर्द होगा। तो दर्द होगा तो सर्वाइकल है नहीं, वो दबाना है जहाँ पे ज्यादा दर्द है ना, तो उसको दबाना है। तो वो दर्द यहाँ होगा, यहाँ से गायब होगा, दर्द यहाँ होगा अगर आप दबा रहे हो तो। क्या बात है। हाँ जी सर। अगर फिर भी अगर 5 दिन में दर्द वो ठीक नहीं हो रहा है तो सर सर्वाइकल है। जी देखिए, आप सर्वाइकल का टेस्ट करवाने के लिए पीजीआई में जाएंगे या और कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेरे ख्याल 5-4 हज़ार रुपये नॉर्मल बात होगी। आराम से जी, बिल्कुल। और आप मेरे ख्याल 5-4 हज़ार रुपये हम ठीक कर दोगे अगर। तो इतना में तो सर इतने लेते ही नहीं है। क्या बात है। तो पता चल गया होगा अब भाई इससे भी कम ले हैं, यानी कि वो दवाई के ऊपर डिपेंड है। दवाई का खर्चा लिया जाता है सिर्फ, कूटने पीटने का, मानस को कूटने पीटने का नहीं, दवाई को कूटने पीटने का भी नहीं लिया जाता, सिर्फ दवाई का खर्चा लिया जाता है। और ये ऐसा इनका मानना है। और हमारे साथ बैठे हैं जंग बहादुर जी, तो हम इनसे भी बातें करते हैं। एक सर टाइफाइड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड, मोतीझारा। अच्छा जी। मोतीझारा सर, चाहे वो कितना ही बिगड़ा हुआ हो, कुछ भी हो। अच्छा जी। अपनी दवाई सर 10 दिन की है, 10 दिन में मैं 10 साल की गारंटी लेता हूँ, दोबारा मोतीझारा नहीं होगा। और सर जो मेरी दवाई है वो सर, ये तो देखिए कोई भी दवाई हमारी है, अगर पेशेंट आ नहीं सकता, किसी के पास आने के लिए समय नहीं है, तो सर हमारी होम डिलीवरी है, भारतीय डाक जिंदाबाद है। तो और सर आप भी घर जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। जी। तो ये देखिए दरिया दिली कि आप फ़ोन पे बताइए इनको और आप बताएंगे बीमारी, ये समझेंगे। यदि टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा तो बताएंगे आपको, यदि नहीं है ज़रूरी तो आपको दवाई देंगे और आपके घर पे होम डिलीवरी करेंगे और बिल्कुल पहुंचाएंगे घर पे। और ठीक गारंटी, यानी कि कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देगा, और ऐसा आयुर्वेद गारंटी दे रहा है। डॉक्टर राजेंद्र वैद्य, राजेंद्र सिंह आपको गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा हम गारंटी देते हैं, हमारे से जो दवाई लेगा 100%, 110% गारंटी ऐसी लेते हैं। तो और इनकी ब्रांच, हाँ एक और बताइए सर। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा वैद्य है, उसके हाथ को जस होता है, उसके हाथ में करामात होती है। और सर देसी जड़ी बूटियाँ एक ऐसी माएँ हैं, माँ है हमारी देसी जड़ी बूटियाँ, ये अपने मालिक को खुद बुला लेती हैं।
कि हमें आपके हाथ से इस जड़ी बूटी को आप उखाड़ के दीजिए। अपना मालिक ये देसी जड़ी बूटियां खुद चुनती है सर। क्या बात है, हमें तो पहचान नहीं आता, क्यों मालिक नहीं होते हम तो। जी ऐसे सर, ऐसे लोग बहुत बैठे हैं हाँ। कि मैंने बता दिया कुछ, किसी ने और बता दिया, वही भाई त्रिफला कूट के दे दिया, ये दे दिया। देखो हम अपमान नहीं कर रहे, त्रिफला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जी। तो सर ये मैं वैद्यों से मैं एक प्रार्थना मेरी हाथ जोड़ के कि वो अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ दें। आप आयुर्वेद कर रहे हो तो एलोपैथ का आप उपयोग न करें उसमें। अगर आप एलोपैथ का ही करना है तो आप एलोपैथ ही करें, आयुर्वेद को बदनाम न करें, क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करने की अक्षमता है। तो सर ये मेरी दर्शकों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप वैद्य अच्छा देखें और टेस्ट के बगैर कोई आप दवाई न लें। अच्छा जी। तो आपकी ब्रांच है हिसार गोरछी में या वहीं हेड ऑफिस बना दिया आपने? जी हमारा हेड ऑफिस सांपला में है और ये मित्र है, ये भी हेड ऑफिस ही है। अच्छा। ये मित्र है हमारे और हम काफ़ी क्लोज रहे हैं, काफ़ी दवाइयाँ बनाते हैं। तो सर हेड ऑफिस ये भी हमारा हेड ऑफिस। ये कबड्डी के बड़े बढ़िया कोच रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं राष्ट्रीय लेवल के, तो अब वैद्य बना दिया इनको? जी इनकी रुचि थी ना सर। अच्छा। शुरू से ही इनकी आयुर्वेद में रुचि थी। हाँ। और देखो जन सेवा में रुचि। हाँ जी, जन सेवा में रुचि थी। और देखो जितना मैं नहीं गया हूँ संत महात्माओं के पास, इनको संत महात्माओं के पास इतने घूमे सर, जड़ी बूटियों के बारे में भी काफ़ी ज्ञान लिया इन्होंने। और मैं देखता हूँ हर धाम पे मैं जाता हूँ ना, हर धाम पे लगभग लांबा साहब मखा जी आप यहाँ भी बस आ गए थे संतों के दर्शन करने। हाँ जी। कोई तकलीफ नहीं है इनको, लेकिन सिर्फ संतों के पास जाते हैं, इनकी श्रद्धा है। हर धाम में जाते, मैं देखता हूँ लगभग धामों में जाते हैं। हाँ जी। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे आखिरी में कि आप जैसे कोई मरीज है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो क्या आप इनको गोपनीय भी रखते हैं क्या, जैसे ये सेक्सुअली जो प्रॉब्लम होती है? जी हमारे पास गोपनीय रहती है, वो टेस्ट करवाते हैं, हम उसको कम्प्लीटली खोल करके बताते हैं कि आपको ये बीमारी है। दवाई आप कहीं से भी लो, हम उन्हीं को बताते हैं और हम उनका थोड़ी ना प्रसार करते हैं कि ये बंदे को ये बीमारी। इतना टाइम कहाँ होता है सर हमारे पास? मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं ऐसे कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे घर वाले को शुक्राणुओं की कमी है, या फिर ऐसा है वैसा है, घर वाले मानते नहीं। तो आप भाई समाधान मिल गया है आपका, घर बैठे फ़ोन पे आप समाधान करवा सकते हैं, आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़रूरत होगी चेक करने की, देखने की, तो ही बुलाते हैं। तो मैं अब आप अपना फ़ोन नंबर अपने जुबान से बता दे दें एक बार दर्शकों को। जी सर, मैं वैद्य राजेंद्र सिंह, मेरा मोबाइल नंबर है 9729521730 97 हाँ जी 97 295 जी हाँ। हाँ जी, ये आपका नंबर है हेड ऑफिस। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल जो टेस्ट करवाते हैं उसमें एलोपैथ वालों का देखिए एक कमीशन खोरी चली हुई है, आपको ही पता है सर। मेरे पास टेस्ट की कोई सुव्यवस्था नहीं है, मैं किसी का टेस्ट नहीं लिखूंगा और न ही मैं किसी को ये बोलूँगा कि आप ये टेस्ट मेरे पास कराओ। टेस्ट आप अपनी मर्जी की लैब से करवाएं, अपने पास करवाएं, लेकिन अच्छी लैब से करवाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है सर। हाँ, किसी डॉक्टर के लिखने से या उससे न करवाएं, आप लैब पे जाएं सीधे और लैब पे जाके बोलें कि मेरा ये टेस्ट करना है। ये बता देंगे टेस्ट का नाम, भाई ये टेस्ट करवाना है। आप अपने मित्र लैब पे किसी पे जाके वो टेस्ट करवा सकते हैं और इनको बता सकते हैं। ये नहीं बताएंगे भाई आप वहाँ टेस्ट कराएं या ये कराएं, क्योंकि बदनाम हो चुके हैं डॉक्टर इस कारण कि 10 पैसे की दवाई और हज़ार रुपये में बेची जा रही है। बार बार आप देखते हैं टेलीविज़न पे, बार बार दिखाते हैं हम लोग, बार बार मेरे वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर पत्रकार बार बार ऐसे छापे मारते हैं, देखते हैं लोगों की कि दवाइयों में कितना घपला है, सबको पता है। और इसीलिए सभी कोई MBBS बनना चाहता है, वैद्य कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि दवाइयाँ ढूंढ के लानी पड़ती हैं, जंगलों में जड़ी बूटियाँ लानी पड़ती हैं, उनको कूटना पड़ता है, छानना पड़ता है, पसीने आते हैं, पुड़िया बनानी पड़ती है, और इनको डॉक्टरों का कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पेन की नीब थोड़ी सी चलानी होती है और रुपये ही रुपये बन जाते हैं। तो ये मेहनत कर रहे हैं। साथ में हमारे कोच साहब हैं, तो जय हिंद सर। जय हिंद। थोड़े से नज़दीक हो जाइए। हाँ जी हाँ जी सर, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों बड़ी राम राम कर दो, जिस तरह पहलवान कराया करें। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। हाँ, तो सर आपका ऑफिस हिसार में है या आपके गांव गोरछी में?
जी ये गोरछी में है। मेरे से संपर्क ये नंबर है 70 73 80 91 80। एक बार और बता दीजिए। 70 73 80 91 80। इंग्लिश में और बताएं। इंग्लिश तो नहीं, हम देसी हैं तो देसी है अपना। अच्छा, इसे में चलो भाई जी। आप नीचे भी चल रहे हैं और यहाँ आप एक ही चीज़ है दोनों। ये डॉक्टर साहब ने, वैद्य जी ने भी क्लियर कर दिया है कि दोनों जगह एक ही चीज़ है। इधर राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर, राजगढ़, चूरू, और इधर सिरसा वाले, और उधर इस साइड से पंजाब वाले, वो यहाँ हिसार के पास है गोरछी गांव, इनके फ़ोन नंबर पे उधर वाले वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और इधर दिल्ली के वाले, दिल्ली से दूर यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इधर से आने वाले लोग जो हैं वो सांपला, बहादुरगढ़ से दिल्ली, बहादुरगढ़ से रोहतक रोड पे, सांपला दिल्ली से रोहतक रोड पे है, और लाइन पड़ती है, स्टेशन पड़ता है रेलवे स्टेशन सांपला का। और आप मेरे फ़ोन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए शर्माइए मत, घबराइए मत, सिर्फ एक कॉल दूर है आपसे वैद्य, और बीमारी जड़ से ख़त्म। ये गारंटी वैद्य जी ले रहे हैं। मैं देखिए यूँ तो हर गांव में वैद्य मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन यूं गारंटी लेने वाले कुछ अलग मिलेगा। लोक प्रसार हरियाणा चैनल पे कुछ अलग मिलता है, कुछ अलग हटके बात होती है। मुझे भाई किसी चीज़ का लोभ नहीं है। लोभ यो है तारा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। वीडियो ने शेयर कर दिया करो ताकि और किसी का दुख दर्द हम बांट सका, और ताकि सुख तो मर सका, आखिरी में शांति से मर सका। और स्वर्ग की कामना तो नहीं, लेकिन कम से कम उस नरक में तो न पड़े जहाँ पापी लोग गिरे हुए हैं। हम गिरना नहीं चाहते, हम लोगों के साथ जीना चाहते हैं, हंस के जीना चाहते हैं। हंसो, हंसाओ, बीमारी को दूर भगाओ, पेड़ लगाओ, और भाई वीडियो को जितनी शेयर करो और करवाओ ताकि लोगों का दुख दूर हो सके। धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। नमस्कार जी। नमस्कार जी।